दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शातलाई, जो कि बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। और शातलाई ऊना से घुमारवीं वाया बड़सर शातलाई होकर जो रास्ता जाता है, जो सड़क जाती है, शातलाई पहुंचते हैं, जहां पर बाबा बालकनाथ जी ने 12 वर्ष तपस्या की। तो आज इसी कहानी को लेकर, इसी इतिहास को लेकर हम आपके बीच आए हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है वो हम आपको बताते चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो हिमाचल वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई राकेश के साथ मैं अनिल कुमार। आप इस वक्त हम पहुंचे हैं बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली शातलाई। इस जो प्रसिद्ध पीठ बाबा जी ने 12 साल जो है वो तपस्या करी। और यहाँ पर एक गुरना झाड़ी है जो वर्षों से, उसी समय से जो वो आज भी उतनी ही हरी भरी है। और साथ में एक बट वृक्ष है जो आज भी उतना ही हरा भरा है जो जिस प्रकार से वो उस समय पर था। तो ये दो धरोहर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। तो आज इस पावन यात्रा में जो है वो हम और आप सब मिलके चलेंगे और इस पावन यात्रा का जो है वो एक अनुभव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित शातलाई, जो कि बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली मानी जाती है। और शातलाई में प्राचीन काल की 2 ऐतिहासिक धरोहरें बट वृक्ष और गुरना पेड़ है। इनसे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इन ऐतिहासिक धरोहर की खास बात यह है कि प्राचीन काल से साल भर ये हरे भरे रहते हैं। शातलाई में स्थित गुरना पेड़ का विशेष धार्मिक महत्व है। गुरना पेड़ का दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी ने माई रत्नों का धर्मपुत्र बनकर 12 वर्ष गायें चराई थीं। चरण गंगा के किनारे स्थित गुरने की छाया में बैठकर तपस्या की थी। गुरना पेड़ आज भी उसी प्रकार हरा भरा है। माना जाता है कि गुरना पेड़ के तने में डोरी बांधने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु उस डोरी को खोल देते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालु गुरने के पत्तों को तोड़कर प्रसाद के रूप में घर ले जाते थे। इससे गुरने का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए मंदिर न्यास ने गुरने के तने के चारों ओर अब लोहे की ऊंची ग्रिल लगा दी है। अब श्रद्धालु ग्रिल पर ही डोरी बांधकर मन्नतें मांगते। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाबा जी की तपोस्थली उन्होंने तपस्या 12 साल करी है, वो शातलाई में करी है। और ज़्यादा जानकारी जो है वो यहाँ जो पुजारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की महत्व क्या है। और पुजारी जी, आप बताएंगे कि क्या महत्व है इस प्राचीन काल का जो ये मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, सदियों पुराना है। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है। जय बाबा जी की। सर्वप्रथम तो राकेश शर्मा की ओर से आप सबको जय बाबा जी की, जय माँ रत्न जी की। जहाँ जिस स्थान के ऊपर आप अभी जो आप बैठे हुए हैं, ये बाबा जी का प्राचीन धूना है। तो बाबा जी ने यहाँ 12 वर्ष बैठकर माता रत्नों का लेखा जोखा दिया है। यहाँ पर धूना लगाया है, 12 वर्ष बैठ के ये तपस्या की है। ये धूना उसी टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि माता रत्नों के कारण ही बाबा जी का आगमन शातलाई नगरी में हुआ। क्योंकि पिछले जन्म में 12 घड़ी उनके घर एक रात बिताई थी। तो माता का नाम धर्मो था
और जब कलयुग में बाबा जी का अवतार हुआ तो वो जूनागढ़ में उनका अवतार जन्म हुआ है। जूनागढ़ से घूमते घामते शाहतलाई नगरी में आकर अलग जगह दी माता रत्नों के घर में। तो माता रत्नों ने जब उसको देखा तो उसके ऊपर वो मोहित हो गई। तो माँ रत्नों ने सोचा अगर ये बालक मेरा धर्म का पुत्र बन जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या आप माता रत्न ने बाबा जी से कहा कि आप मेरा धर्म का पुत्र बनना स्वीकार करोगे। पौणारी ने कहा ठीक है, मैं आपका धर्म का पुत्र बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके घर में नहीं रहूंगा। मैं शाहतलाई नगरी में यहाँ पर बोर्ड के नीचे अपना आसन लगाऊंगा और धूना लगाकर यहाँ बैठ जाऊंगा। माता ने कहा था ठीक है। तो माता उसको मतलब रोटी लस्सी लेकर आती थी यहाँ पर। तो बाबा जी ने कहा कि माता रत्नों तो मुझे मेरा ध्यान भंग मत करा करो, क्योंकि मैं अपने ध्यान में बैठा होता हूँ, तो चुपचाप अपनी रोटी लस्सी रखकर यहाँ से चले जाएगा। तो माता रत्नों ने कहा ठीक है। जब 12 वर्ष बाद का समय व्यतीत हो गया तो बाबा जी ने एक लीला रची। जो माता रत्नों की गाय चराते थे बाबा बालकनाथ महाराज जी, उन गऊओं को खेत में छोड़ दिया। जब गाय खेत में गई तो उन्होंने सारी फसलें बर्बाद कर दी। सारे गांव वाले मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर माता रत्नों के घर में आए। माता रत्नों से कहने लगे कि जो तूने अपने घर में एक छोटा सा बालक रखा हुआ, उसने तो सारी फसलें बर्बाद कर दी। तो माता रत्नों ने उनके बहकावे में आकर बाबा जी के पास चले गए। गुस्से में माता रत्नों ने बाबा जी को कहा कि मैंने तुझे 12 वर्ष रोटी लस्सी खिलाई, तूने ये शिला दिया कि मैं सारी फसलें बर्बाद की, मैं तो पहले ही गरीब नहीं, इतना हर्जाना कहाँ से भरूंगी। तो पौणाहारी ने कहा मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आपको हर्जाना भरना पड़े। तो उसी टाइम माता रत्नों ने मुख से कह दिया था मैंने आपको रोटी लस्सी खिलाई है, मेड़ा लगा दिया। तो उसी टाइम बाबा जी ने अपना आसन यहाँ से उठाया, चिमटा मारकर माता रत्नों को 12 वर्ष की रोटियां और लस्सी वापस कर दी। जो 7 वाला मंदिर और रोटियां वाला है, जाली से लगी हुई है, ये स्थान लस्सी वाला है। और बाबा जी ने ये सामने जो स्थान है ना, ये लस्सी वाला स्थान, यहाँ चिमटा मारकर माता रत्नों को रोटी और लस्सी वापस कर दी। लेकिन माता रत्नों अब पछताने लगी है तो मेरे घर में कोई दिव्या आत्मा आई हुई, दिव्या पुरुष, कोई भगवान का अवतार है। लेकिन माता रत्नों ज्ञानी के मुख से बात निकल गई थी। बाबा जी ने उसी टाइम यहाँ से आसन उठाया और इस नगरी को छोड़कर जाकर देवसिर गुफा में आलोक हो गए। लेकिन उससे पहले माता रत्नों को थोड़ी देर के लिए दिव्या दृष्टि दी। माता रत्नों को ऐसा ज्ञान नहीं होता कि कौन है ये, तो थोड़ी देर के लिए दिव्या दृष्टि दी। माता रत्नों को ध्यान करा तो माता रत्नों ध्यान कर, तो पिछले जन्म में धर्मोमाई था, पिछले जन्म में मेरा नाम बाल योगी बाल ब्रह्मचारी था। तो एक रात यानी कि 12 घड़ी मैंने तेरे घर बिताई है, तो एक रात में तूने मुझे रोटी और लस्सी खिलाई है। उस रोटी और लस्सी के बदले कलयुग में जब मेरा अवतार गुजरात में हुआ और तू माता रत्नों के नाम से शाहतलाई नगरी में प्रसिद्ध हुई, तेरा आगमन मतलब शाहतलाई माता रत्नों की नगरी है। तो 12 घड़ी के बदले 12 वर्ष मैंने तेरे घर में सेवा की, तेरा ये लेखा जोखा बराबर कर दिया। हम तो रमते जोगी हैं, ना मैं अन्न खाता हूँ, कुछ नहीं खाता, मैं हवा के झरोके से जीता हूँ। तो माता रत्नों हाथ जोड़कर खड़ी होगी, उसको पश्चाताप हुआ। लेकिन माता रत्नों को बाबा जी ने कहा कि मेरा अब जाने का समय हो गया, मैं ऊपर जाकर देवसिर गुफा में लोप हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे नाम की लस्सी का भोग, दूध का भोग और रोट का भोग लगा दिया करो। और चैत्र मास में मैं यहाँ पर हाजिर हो जाऊंगा, जब भी तुम मुझे याद करेगी मैं यहाँ पर आ जाया करूंगा। लेकिन मेरा आगमन पक्का आगमन होगा गुफा में, देवसिर गुफा में जाकर मेरा आगमन हो जाएगा। मतलब वहाँ लोग हो गए जब यहाँ से चले गए। तो ये धूना साक्षी है उनका, उसी टाइम का दिन रात चलता आ रहा है बाबा जी का। उनकी ये लस्सी वाली जगह, साथ में जो जाली से लगी हुई रोटियां वाली जगह, ये वो उसी टाइम का जो बाहर ये वट वृक्ष है, ये उसी टाइम का। और नीचे गुरना जाड़ी मंदिर है जहाँ पर बाबा जी गाय चराने जाते हैं। ये है शुभ समय इतिहास है, बाकी तो बहुत लंबा है। जयकारा पौणाहारी का बहुत साक्षी दरबार की जय। जैसा कि पुजारी जी ने बताया, जब बाबा बालकनाथ जी तपस्या करने के लिए शाहतलाई पधारे तो वे एक बट वृक्ष के नीचे आकर बैठे। यहीं से उनकी कठोर तपस्या की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि यह वृक्ष उनके साधना स्थल का प्रतीक है। यह वृक्ष बाबा जी की तपस्या का साक्षी माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस बट वृक्ष के नीचे प्रार्थना करने से इनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान को दिव्य और पवित्र माना जाता है क्योंकि यहीं से बाबा जी का सिद्ध मार्ग प्रारंभ हुआ था। लोग आज भी इस वृक्ष के नीचे दीप जलाकर और धूप चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा बालकनाथ जी भारत के महान सिद्ध
जोगी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और कई कथाओं के अनुसार वे पार्वती जी के पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी अमर बालक थे, इसलिए उन्हें बालकनाथ कहा जाता है। वे हमेशा ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन रहते थे। हिमाचल प्रदेश के शातलाई और दगनू जैसे स्थानों पर उनकी तपस्या और सिद्धियां जुड़ी हुई हैं। शातलाई में बट वृक्ष के नीचे उनकी कठोर साधना का विशेष महत्व है। जैसा कि दोस्तों, जब बात चली शातलाई की तो माई रत्नों जी का जिक्र जरूर वहां पर आता है। तो इसमें क्या था कि बाबा जी या बाबा बालकनाथ जी माई रत्नों की गौएं चराते थे और बदले में माई रत्नों उनको रोटी और लस्सी पीने के लिए देती थी। एक दिन माई रत्नों ने गांव वालों के कहने पर बाबा जी को ताना मारा तो बाबा बालकनाथ जी ने अपने चमत्कार से 12 वर्षों तक जो लस्सी और रोटियां माता रत्नों ने बाबा जी को खाने को दी थी, तो जमीन में चिमटा मारकर वह लस्सी और रोटियां माता रत्नों को वापस लौटा दी। बाबा जी के इस चमत्कार से आसपास के क्षेत्र में काफी चर्चा हुई। इस चमत्कार को सुनकर अन्य लोग भी और ऋषि मुनि भी बाबा जी के पास अब उनकी शक्तियां देखने के लिए आ गए, जिनमें गुरु गोरखनाथ जी को भी इस बात का पता चला तब कि एक बालक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी है। तब उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, लेकिन बाबा जी ने मना करने के उपरांत गुरु गोरखनाथ जी बहुत क्रोधित हुए और गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा बालकनाथ जी को जबरदस्ती अपना चेला बनाने की कोशिश की। तब बाबा बालकनाथ जी ने शातलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर चले गए। धौलगिरी पर्वत पर ही आज बाबा बालकनाथ जी की सुंदर गुफा है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये था बाबा बालकनाथ जी के और माई रत्नों जी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा बालकनाथ जी के द्योतसिद्ध का रहस्यमयी इतिहास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।